हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो बच्चों, अगर आप भी सीयूटी 2025 के लिए अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए सीयूटी 2025 का एग्जाम देने वाले हो और आपको उसमें इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज किया है या आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में वो चीज़ कंपलसरी है, आपको चूज करना है लैंग्वेज का पेपर, तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स की बात करेंगे, सिलेबस देखेंगे। यानी ओवरऑल ये वीडियो होगा उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया है और वो एग्जाम देने वाले हैं लैंग्वेज का। तो ओवरऑल सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि लैंग्वेज सीयूटी 2025 की बात हम करेंगे, यानी सिलेबस में जो न्यू चेंजेस आए हैं, न्यू पैटर्न्स, आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं, आपका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप पेपर्स को दोगे, कैसे आप मॉक दोगे, सारी चीजें, ओवरऑल सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये जो लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं ना, आपका चाहे हिंदी हो गया चाहे इंग्लिश हो गया, यानी जो बच्चे हिंदी वाले हैं, हिंदी आप ऑप्ट करते हैं, वो भी चाहे इंग्लिश हो गया, ये आपका बहुत मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। यानी यहाँ फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 250 मार्क्स में से 250 फुल मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, तो ये इसके लिए ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे सारे रिलेटेड बातों को हम अभी डिस्कस करेंगे। और हम ये क्यों कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो कि बहुत डिटरमिन्ड है, जो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए अभी से जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो जाए बच्चों कंप्लीट सिलेबस। जब भी बच्चों आप किसी भी चीज की आप सोचते हो कि हाँ मुझे ये एग्जाम देना है या मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स पे या इस यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम देना है, ठीक, तो सबसे पहले आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए, वो आनी चाहिए उस चीज का सिलेबस। ठीक है, अगर आपको सिलेबस पता है, क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, तो बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो और आपके लिए चीजें बहुत ही सिंपल हो जाती हैं। तो चलो मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस से गो थ्रू करवा देती हूँ, सिलेबस दिखा देती हूँ। ठीक है, चलो हम सिलेबस को देख लेते हैं। मैंने आपके लिए सिलेबस यहाँ ओपन किया है, अब देखिए, देखो फॉर द ईयर 2025 एकदम लेटेस्ट आपका सिलेबस है ये। ठीक, इंग्लिश आप पढ़ पा रहे हो, यूजी के लिए आपका है। चलो देखो, यहाँ आते हैं, ये देखो क्वेश्चन। चलो यहाँ से सबसे पहला आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस का पार्ट है। पहला भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बच्चों आपके दो, अच्छा सिलेबस को समझाने से पहले मैं आपको एक बात और समझा दूं कि बच्चों लास्ट ईयर यानी 2024 में जो आपका पेपर हुआ था, वहां पे आते थे 50 क्वेश्चंस। कितने? 50 क्वेश्चंस। अभी वीडियो में आगे भी मैं लिख के आपको डिटेल में बता दूंगी, बट अभी आप सिलेबस के पहले एक ओवरव्यू ले लो। 50 क्वेश्चन आते थे जिनमें से आपको 40 करना होता था, 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको करने होते थे। बट बच्चों इस साल बहुत ही बड़ा चेंज आया है। वो चेंज ये है कि अब आपको 50 में से 50 क्वेश्चंस को करना है, यानी 50 सवाल आपके लिए आएंगे और आपको 50 में से 50 सवालों को पूरा मतलब करना है। ठीक, और एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, 1 घंटा आपको मिलेगा 50 क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये बात आप थोड़ा अपने दिमाग में रखो। उसके बाद हम सिलेबस को देखते हैं। अब देखो सबसे पहला आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, यानी आपको पैसेजेस दिए होते हैं, उस पैसेजेस पे बेस्ड आपको 5 सवाल दिए होते हैं, मतलब अनसीन पैसेज काइंड ऑफ। आपने अपने क्लास 11 12 में भी किया होगा, पहले लोअर क्लासेस में भी ये अनसीन पैसेजेस के नाम से आता था। ठीक, तो यहाँ आपको 2-3 पॉइंट्स चाहिए, आपको रीडिंग एबिलिटी और बहुत सारी बच्चों ट्रिक्स। अच्छा, लास्ट ईयर 2024 में 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे, 4 पैसेज आए थे आपके। आप समझ रहे हो, 4 पैसेज, यानी कितना ही वेटेज ये रखता है या कितना इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक, इसमें आपको क्या करना होता है कि पैसेज पे ही बेस 5 सवाल होते हैं और बच्चों पैसेजेस को करने के भी बहुत सारे ट्रिक्स, मेथड्स होते हैं, जिससे आप कम से कम, देखो जैसा मैंने बताया 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करना है, यानी आपके पास एक टाइम बाउंडेशन है। आपको हर एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि किस सवाल पे मुझे कितना समय देना है और कैसे अपने समय को सेव करना है, ताकि बाद में आप एक क्विक रिवीजन या ओवरव्यू गो थ्रू कर सको अपने क्वेश्चंस को। चलो ये सारी बातें हो गई। दूसरा आपका है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में बच्चों बेसिक ग्रामर हो गया, एडवांस ग्रामर हो गया। बेसिक ग्रामर मतलब बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आपका, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, वो हो गया। एडवांस ग्रामर में आपका टेंस हो गया, आपका एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ये सारी चीजें आ गई वर्बल एबिलिटी में।
फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अच्छा एक चीज मैंने जैसे आपको बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्बल एबिलिटी से बच्चों एरर वाले क्वेश्चन आते हैं। मैच द फॉलोइंग, जैसे एक साइड प्रीपोजिशन दे देगा, एक साइड सेंटेंसेस दे देगा, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन से मैच करना होगा, एरर फाइंड करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें सर्टेन रूल्स होते हैं, जैसे नाउन के रूल्स, प्रोनाउन के रूल्स, सर्टेन रूल्स पे बेस्ड होते हैं ये चैप्टर्स। तो उस रूल के हिसाब से आपको एरर, क्वेश्चन दिया होगा उसमें एक पार्ट गलत होगा, आपको गलत पार्ट फाइंड करना है कि कहाँ रूल में गलती है। तो इस टाइप के इससे क्वेश्चन आते हैं। अब नीचे देख लेते हैं, रीअरेंजिंग द पार्ट्स। देखो जंबल्ड पार्ट्स दिए होते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा दिया होता है, जैसे लिख देगा ABCD, ए के आगे एक सेंटेंस, एक के आगे एक सेंटेंस, बी के आगे, सी के आगे, डी के आगे, और वो उल्टा पुल्टा दिया होगा। तो उसके भी ट्रिक्स होते हैं कि आप किस तरीके से, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एलिमिनेशन मेथड। जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको ये ट्रिक, ये मेथड आपको आना चाहिए, जो कि है एलिमिनेशन मेथड। तो हम देखो जब पढ़ेंगे, जब करेंगे तो हम देखेंगे कि सॉरी याद मीन्स जब आप पढ़ते हो, जब सेंटेंसेस देखते हो, करते हो, तो आप समझते हो कि कौन सी ट्रिक, कौन सा मेथड लगा के हम कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कि उसके हिसाब से फिर बाकी के ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। तो ये होता है। मैच द फॉलोइंग मैंने बताया, चूजिंग द करेक्ट वर्ड चूज करने वाला आता है। सब देखो वो सब सारी चीजें मतलब कि आपको वर्ड्स दिए होंगे, करेक्ट वर्ड मतलब कि 4 वर्ड दिया होगा तो 3 की स्पेलिंग गलत होगी, किसी एक की सही होगी तो उसको टिक करना है। अगर पूछा है कि रॉन्गली स्पेल्ड बताओ तो मतलब अगर करेक्ट बताओ तो फिर आपको ये स्पेलिंग वाला होता है कि हाँ करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है। सिनोनिम एंटोनिम आता है, सिमिलर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये आपका ओवरऑल एक सिलेबस का गो थ्रू है, ठीक है। आप देखो बच्चों, अब एक चीज ये कि आप क्या करोगे, मैं बताती हूँ। देखो बच्चों, ये हमारा चैनल है डे नाइट स्टडी, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया DNS डे नाइट स्टडी हमारा चैनल है बच्चों। यहाँ पे देखिए, जैसा आप देख सकते हो CVT UG, यहाँ मैंने ऑलरेडी 5 PYQ 5 सेट्स कराए हैं, ठीक है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, ठीक। यहाँ हमने क्या किया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस PYQs को। अच्छा अभी आगे इस वीडियो में जैसे हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं यहाँ आपको तो एक गो थ्रू दे देती हूँ कि आपको जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक, आज आपने ठाना कि मुझे CVT 2025 क्रैक करना है, तो सबसे पहले तो आप सिलेबस जानोगे। सिलेबस जानते ही जो दूसरी चीज आप करोगे वो आप करोगे PYQs को एनालिसिस करोगे। PYQs देखोगे कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हमने सिलेबस देखा, मैंने आपको क्वेश्चन का एक ओवरव्यू दिया कैसे आता है, ऐसे आता है, बट स्टिल जब आप एक्चुअल PYQs में आए हुए, प्रीवियस ईयर में आए हुए सवालों को करते हो तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग खुलता है। और पढ़ने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले ही आपको ये वीडियोस को देख लेना है। ये इसमें वीडियोस में हमने 2022, 2023, 2024 तीनों साल के PYQs को और भी बहुत अच्छे लेवल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को इस सेट्स में हमने अच्छे खासे, हर सेट में 25 से 30 क्वेश्चंस हैं, तो एक आप देख लो अच्छे खासे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हो गए। आपको प्री स्टार्ट करने से पहले ये सारे क्वेश्चंस को, ये सारे वीडियोस को गो थ्रू करना है। फिर उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ भी क्या आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है कि हिंदी, अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी के भी ऐसे वीडियोस हैं। अगेन यहाँ अभी हमारा एक अभ्यास बैच लॉन्च होने वाला है, जहां हम चैप्टर वाइज, जैसे पहला चैप्टर आपका सेंटेंस है ग्रामर में, ठीक, सबको पता है, दूसरा नाउन, तीसरा प्रोनाउन, तो चैप्टर वाइज MCQs को हम करने वाले हैं। यानी नाउन से आपके 3 साल में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे, प्रोनाउन से आपके 3 साल में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे। तो इस सारी चीजों के लिए आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि कभी भी कोई नोटिफिकेशन या वीडियो या शेड्यूल आप तक पहुंच सके, ठीक है। और आप हमारे साथ लाइव जुड़ के, लाइव हमारी क्लासेस लाइव होती हैं, आप हमारे साथ लाइव जुड़ के अपने डाउट्स को पूछते हुए, जो भी आपको क्वेश्चंस है, जो भी आपको दिक्कत है, चीजों को पूछते पूछते आप हमारे साथ एकदम कनेक्ट होके पढ़ाई करें, ठीक है। तो बैच की और वीडियोस की मैंने बातें बता दी, आपको वो देखना है। अब बच्चों दूसरी चीज, वही चीज आ गई, सिलेबस वाली चीज हमने कर ली, सिलेबस वाली चीज हमने कर ली ना, कि क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में बता दिया,
प्रैक्टिस और PYQ हम प्रैक्टिस हम कराने वाले हैं अभ्यास बैच में हमारे, जो 18 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, डेट क्या है बच्चों, याद रखिएगा, 18 मार्च से हमारा अभ्यास बैच स्टार्ट होने वाला है, जहां हम चैप्टर वाइज चीजों को करेंगे, चैप्टर वाइज MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए और आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, और उसी में बच्चों आपका PYQs भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, चलो मॉक टेस्ट की बात करते हैं। यहां अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको एक तो डिटेल्ड पूरे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, सेलेक्टेड चैप्टर्स, सेलेक्टेड नोट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन, इतनी सारी चीजें कराई जाएंगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है बच्चों। क्यों मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है आपको, क्योंकि उसको देने के बाद ही आप एनालाइज करते हो कि आपका जो पढ़ा हुआ चीज है क्या वो आ रहा है, और अगर आ रहा है मतलब कि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ रहा है, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया। ठीक, पता होना चाहिए, हर चीज इंसान को पता होना चाहिए कि मैंने जो किया वो सही था कि नहीं। फिर उसके बाद अगर आ रहा है तो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या जो मैंने हार्डवर्क किया है, जो मैंने स्मार्ट वर्क, अच्छा एक चीज और बच्चों, हमें हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, तो भाई वो तो हम करेंगे ही साथ में जुड़ के। तो मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि क्या मैंने जो पढ़ाई की थी, क्या मैंने जो तैयारी की थी वो सही राह पे, सही लाइन पे, सही पाथ पे है कि नहीं है, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो मुझसे कितने बन रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप एक मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, एग्जाम में जाके आप हाइपर नहीं होते हो। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चों, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत, मैं इस पे थोड़ा वो बोलूंगी, डिटेल्ड में आपको बताऊंगी, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक बच्चा जिसने बहुत अच्छे से 2 महीने पढ़ाई की, सारी चीजें की, ठीक, बट एग्जाम में बैठ के उसने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, उसने प्रैक्टिस नहीं की थी, एग्जाम में बैठ के उसको पता ही नहीं चला कि मुझे किस सवाल पे कितना समय देना चाहिए। उसको सब रहा था, उसको 50 में से 50 के 50 पूरे क्वेश्चंस आ रहे थे, बट उसको ये नहीं पता चला कि मुझे किस पे कितने टाइम देना है। तो क्या हुआ, क्या होगा उस बच्चे का, आप सब जानते हो। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि 50 क्वेश्चन 1 घंटे में हम कैसे करेंगे, हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, हम इतने क्वेश्चंस को कर लेंगे कि हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम एक कम से कम समय में 1 घंटा दिया हुआ है तो हम 50 मिनट्स में, 55 मिनट्स में, 5 मिनट पहले ही अपने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस को करके बैठ जाएंगे, वो भी बहुत कामली। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूंगी बच्चों, कुछ क्वेश्चंस अगर इफ इन केस, जैसे ये लैंग्वेज हो गया, आपने लैंग्वेज तो आप डोमेन सब्जेक्ट के भी एग्जाम दोगे ही दोगे, तो लैंग्वेज में तो देखो फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछता। बट आपका डोमेन हो गया, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो बच्चों नहीं आते, थोड़े कठिन होते हैं, वो नहीं आते बच्चों को, वो सवाल डाले ही इसलिए जाते हैं पेपर में, टीचर को पता है, जिसने पेपर बनाया उसको पता है कि ये नहीं कर पाएगा बच्चा, ये यूजी का बच्चा या 12th पास किया हुआ बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। वो डाले क्यों जाते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम हॉल में परेशान हो जाओ, मेंटल स्ट्रेस होके जो बाकी आप सही कर सकते थे उसके इन्फ्लुएंस में आके कि अरे यार ये नहीं बना, ये नहीं हुआ, बाकी के क्वेश्चंस को आप उतनी इंपॉर्टेंस ना दो, हड़बड़ा जाओ, तो वो आपको शेक करने के लिए होते हैं। उसी चीज को जो बच्चा बीट कर लेता है, परेशान नहीं होता है, हाइपर नहीं होता है एग्जाम हॉल में, वही कंपटीशन को क्रैक करता है। आधे बच्चे देखो टाइम मैनेजमेंट, आधे बच्चे इस स्ट्रेस की वजह से, इसी तरीके से बच्चे पढ़ा तो सबने है, 24 घंटे तो सबके पास है, सभी पढ़ रहे होंगे, मे भी अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ा तो सबने, बट कुछ स्ट्रेटजीज की वजह से बच्चे, कंपटीशन है ना, ये कंपटीशन ऐसा तो है नहीं कि आपको 80% 60% लाके पास होना है, को बीट करना है बच्चों को, तो कुछ देखो बच्चे इसी की वजह से पीछे हो जाते हैं। तो हमें पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना है, हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है, और हमें ये भी देखना है कि इफ इन केस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो हमें नहीं आ रहा, तो हमें उस क्वेश्चन की वजह से बाकी के क्वेश्चंस को अपने खराब नहीं करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई। अब बच्चों कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ आपके ट्रिक्स होते हैं, क्वेश्चन जैसे मैंने बताया एलिमिनेशन मेथड होता है, कुछ क्वेश्चंस को करने के स्ट्रैटेजीज होते हैं कि किस, अब जैसे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसपे आप फट से दिमाग लगा के आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन टिक करा, आगे बढ़ गया, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारे ट्रिक्स और मेथड्स होते हैं, तो वो सारी चीजों को आप अप्लाई करोगे। सोचो ये 6 पॉइंट्स को अगर आप मिला दो, इन 6 पॉइंट्स को अगर आपने कर लिया, तो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। एक बात और मैं यहाँ एंडिंग में आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आपके, जैसे मैंने बताया, 50 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, 50 क्वेश्चंस में पूरे के पूरे 50 करने होते हैं आपको, ठीक। और आपको एक करेक्ट आंसर के लिए, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो उसको आपके लिए +5 मार्क्स मिलता है, और अगर आपने रॉन्ग किया, मतलब गलत कर दिया एक सवाल,
ठीक है, तो उसके लिए आपका -1 हो जाता है। मतलब ये जो एक, मान लो आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, एक में आपको एक सही एक गलत, तो एक में आपको तो +5 मिल गया, और एक आपने गलत जो किया था, तो इस +5 में से वो 1 माइनस हो जाएगा, आपको 4, मतलब 4 नंबर आपके टोटल बनेंगे। ठीक, और अगर आप सवाल को छोड़ देते हो अनअटेम्प्ट, मतलब आपने स्किप कर दिया, देखो हाइपर होके गलत सवाल मत करने लगना, क्योंकि माइनस आपका मार्क्स कम होते जाएंगे, आप स्कोर में नीचे आते जाओगे। तो जो आपको नहीं लगे या नहीं समझ में आए तो उसको आप स्किप कर दोगे, तो उसके लिए आपको 0, ना माइनस होगा ना प्लस होगा, वो आपके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये मैंने बता दिया। अब अगेन 6 चीजों को आप मिला दो, इन चीजों को कंबाइन कर दो, तो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग करके, स्ट्रेटजी बना के, जैसे जैसे मैंने बताया उन चीजों को फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। बच्चों आप हमारे क्रैश कोर्स में जरूर जुड़िए। यूट्यूब की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि वहां प्रैक्टिस सेट्स, PYQs को सॉल्व कराया गया है, चैप्टर वाइज MCQs आने वाले हैं, 18 मार्च से अभ्यास बैच स्टार्ट होने वाला है। उसमें बच्चों अगर आप UG CUT 2025 की बात हम कर रहे हैं, BA BCom BSc BA LLB ये कोर्सेज कर रहे हो, तो आपका गैट हो गया, जनरल टेस्ट जो होता था उसका नाम इस साल चेंज करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो वहां उसको हम GAT गैट बोलेंगे, और आपका लैंग्वेज हो गया हिंदी या इंग्लिश, और आपका डोमेन सब्जेक्ट हो गए। तो इन सब की प्रिपरेशन आप, मतलब आपको सब कुछ मिलेगा एक जगह। इस देखो बच्चों, यहाँ लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, स्टडी मटेरियल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलैंग्वेज होगा, जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में करेंगे। PYQs एनालिसिस, ये एनालिसिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट होंगे, आपको पूरे एग्जाम के साथ वो कराया जाएगा ओवरव्यू कि किस, मतलब आप जब एग्जाम में बैठो तो आपको लगेगा वही चीज आप दे रहे हो, कुछ आपके लिए नया नहीं है। बच्चे अगर ये सब आप नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में आप हाइपर हो जाते हो, वहां आपको आती हुई चीजें भी गलत हो जाती हैं। ठीक है, इस कोर्स का प्राइस जो बच्चों वो 699 है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। इस क्रैश कोर्स में आप जरूर जुड़िए, बहुत ही अच्छी बेहतर तरीके से। अगेन ये लिमिटेड आपका ऑफर है, तो आप यहाँ जरूर जुड़िए, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आपके सारे, यहाँ सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, मैं सारे को, जैसे BCom अगर आप कर रहे हो तो डोमेन में आपका अकाउंटेंसी बिजनेस जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए, और यहाँ सारी चीजें कराई जाएंगी। और बच्चों इस बैच में आने के लिए आप DNS एडुकेयर ऐप, हमारा ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्ले स्टोर से इस ऐप को आप डाउनलोड करिए और बैच में आप एनरोल करा लीजिए। ठीक है, और बच्चों ये एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो ऐप है आपका, इस ऐप को आप डाउनलोड करके यहाँ एक सेक्शन होता है फ्री स्टडी मटेरियल, उस ऐप पे आप जाओगे तो जो भी यूट्यूब पे आपको क्लासेस कराई गई है ना, चाहे GAT की, चाहे लैंग्वेज की, चाहे डोमेन की, सबके PYQs के जो पेपर्स हैं वो आपको फ्री में वहां अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, वहां से फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाके उन चीजों को अवेल कर लें। और बच्चों अगर आपको बैच से रिलेटेड या कोई भी आपको जानकारी चाहिए एज अ स्टूडेंट, आप अभी न्यू हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी परेशानी है, तो आप देखो ये हमारा नंबर है। ठीक है, क्या नंबर है? 6387986764। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को या अपनी जो भी अपनी दिक्कतें उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ कनेक्टेड रहे। जैसा मैंने आपको बैचेस के बारे में बताया, आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर्स आपके लिए आने वाले हैं। ठीक, तो हमारे साथ जरूर जुड़े बच्चों, और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करें, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जरूर पहुंचे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन।